everyone, very good evening to all of you and welcome to our YouTube channel एग्ज़ाम टॉपर। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी टॉप 20 बैंक के एमडी और सीईओज़ के क्वेश्चंस जो कि जनवरी 2021 तक अपडेटेड हुए हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए और कितने क्वेश्चन आपने यहाँ से करेक्ट किए हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए करती हूँ क्लास को स्टार्ट और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और एक और बात, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लग रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है प्रशांत कुमार। जो प्रशांत कुमार है ये यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए बात यहाँ पर की गई है यस बैंक की। तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और यस बैंक की टैगलाइन, देखिए टैगलाइन है वो मोस्टली पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ जो है ये यस बैंक की टैगलाइन है, याद रख लीजिएगा। और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो साथ के साथ आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर एस मल्लिकार्जुन राव जो हैं ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए पंजाब नेशनल बैंक की यदि बात करूँ तो स्थापना कब हुई थी? तो 1894 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और टैगलाइन इसकी है भरोसे का प्रतीक। जो पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है वो है भरोसे का प्रतीक, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? देखिए एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात की गई है तो अमिताभ चौधरी जो हैं ये एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका एकदम राइट आंसर। और एक्सिस बैंक की यदि बात करूँ तो 1994 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है बढ़ते का नाम जिंदगी। ये जो है एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ते का नाम जिंदगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संदीप बख्शी। देखिए जो संदीप बख्शी है ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ है। यदि मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और देखिए आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 को हुई थी। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। तो ये जो है इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शशिधर जगदीशन। जो शशिधर जगदीशन है ये एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं। एचडीएफसी की यदि बात करूँ तो फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, याद रख लीजिएगा। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 को। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं, याद रख लीजिएगा। सभी बैंक की टैगलाइन मैं आपको बताती चलूंगी तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरली राम कृष्णन जो हैं ये साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं। बी ऑप्शन को लॉक कीजिए यहाँ पर। और देखिए साउथ इंडियन बैंक जो है इसकी स्थापना 1929 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केरल के त्रिशूर में जो है हेडक्वार्टर है। और टैगलाइन क्या है साउथ इंडियन बैंक की? तो वो है अगली पीढ़ी की बैंकिंग का अनुभव। ये जो है टैगलाइन है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ
कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे वेंकट रमू है। देखिए रमू होगा, नॉट रमन, यहाँ पे ऐसे होगा। जे वेंकट रमू जो है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ हैं, याद रख लीजिएगा। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2018 को हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिनेश कुमार खारा, याद रख लीजिएगा। दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एसबीआई की स्थापना 1955 को हुई थी। एसबीआई का पुराना नाम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। और टैगलाइन क्या है? तो हर भारतीय का बैंक, ये जो है इसकी टैगलाइन है, याद रख लीजिएगा। और एसबीआई की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस भी है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुव्रत विश्वास, याद रख लीजिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम राइट आंसर है। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2017 को स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय शेखर शर्मा जो हैं ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ हैं, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2010 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूपी के नोएडा में हेडक्वार्टर है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वही है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताना है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के बारे में। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एम राजेश्वर राव, इनका पूरा नाम है एम राजेश्वर राव, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। मुख्यालय कहाँ है? तो वही मुंबई में है। और देखिए आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर, मैं आपको चारों डिप्टी गवर्नर के नाम बता देती हूँ। फर्स्ट है एम राजेश्वर राव, सेकंड एमडी पात्रा, थर्ड है बीपी कानूनगो एंड फोर्थ है एम के जैन, याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंगम वेंकटा प्रभाकर को कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। और कैनरा बैंक की स्थापना 1906 को हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और देखिए इसकी जो टैगलाइन है वो है टुगेदर वी कैन, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी के एमडी और सीईओ कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा को चुना गया है बीओबी का एमडी और सीईओ, याद रख लीजिएगा। देखिए जो बीओबी है इसकी स्थापना 1908 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुजरात के वडोदरा में हेडक्वार्टर है। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतनु कुमार दास को जो है बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ चुना गया है। देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की यदि बात करूँ तो 1906 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और टैग लाइन है रिश्तों की जमा पूंजी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं?
राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई थी 1908 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। याद रख लीजिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश बाबू। करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और सीईओ रमेश बाबू हैं। और करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1906 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो तमिलनाडु के करूर शहर में है। और टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। याद रख लीजिएगा, स्मार्ट वे टू बैंक जो है ये टैगलाइन है करूर वैश्य बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम श्रीनिवास। याद रख लीजिएगा ए ऑप्शन। और देखिए जो फेडरल बैंक है इसकी स्थापना 1931 को हुई थी। हेडक्वार्टर है केरल के अलवा में। और टैगलाइन क्या है? तो आपका सच्चा बैंकिंग पार्टनर जो है ये टैगलाइन है फेडरल बैंक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमन कथपालिया को जो है इंडसइंड बैंक का नया एमडी और सीईओ चुना गया है। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 को हुई थी। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के पुणे शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील गुरबख्शानी को जो है धनलक्ष्मी बैंक का एमडी और सीईओ चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। और देखिए स्थापना हुई थी 1927 को। और जो हेडक्वार्टर है वो है केरल के त्रिशूर शहर में। और टैगलाइन है तन मन धन। धनलक्ष्मी बैंक की टैगलाइन है तन मन धन। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक चौधरी। देखिए जो विवेक चौधरी हैं ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 को हुई थी। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। याद रख लीजिएगा सभी लोग। तो टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। और जितने भी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जहां भी, वहां पर शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। और यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।